सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ, बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद कायम, नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ख्वाजा सादफी कहते हैं कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। तय पाया मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिर्फ इंतखाबात लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। कोई एक जमात चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुलाकात में कोई जाती एजेंडा ज़ेर बहस नहीं आया। मुल्की इत्तेहाद की बात की गई। पाकिस्तान को मसाइल से मजबूत लीडरशिप ही निकाल सकती है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए हतमी तजावीज़ क़यादत को 10 रोज़ में पेश करेगी। मुल्क व कौम को मुश्किलात से निकालना अहम तरजीह है। एलामिया का मतन। MQM से इश्तराक मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है। लवारी टनल हो या हज़ारा मोटरवे, हमने ही पाकिस्तान को ये मंसूबे दिए। कभी इम्तियाज़ बरता न बरतेंगे। कौम की हालत देखकर दिल दुखी हो जाता है। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका था। अब मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। नवाज शरीफ की MQM के वक्त से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कराची के फलाई मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। मुस्तकबिल में MQM के ताउन और इश्तराक से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की बातचीत। नून लीग और MQM के वफूद की मुलाकात में क्या हुआ? दुनिया न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। MQM ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा की जानिब से मरियम नवाज की कैंपेन चलाने की पेशकश। नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। MQM रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को दौरा सिंध के दौरान अपने हेडक्वार्टर आने की दावत दी, जो नून लीग की कायद ने कबूल कर ली। मुल्क में सियासी कशीदगी के खात्मे गए और दीगर जमातों के साथ रवादारी को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ की जानिब से सिंध के नए सदर बशीर मेमन को MQM की क़यादत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं, उनकी अपनी सियासत, हम अपनी सियासत करेंगे। मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन ने PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें पावर की ज़रूरत है, हमें अवाम के हकूक़ और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। PTI की हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। हमने हमेशा अवाम की खिदमत की। समंदर के पानी को साफ करके लोगों को फराहम करेंगे। आसिफ जरदारी का घोटकी में खिताब। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए तमाम तैयारी कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को यकीन दहानी करा दी। पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहल में है। फहरिस्तें जल्द ही तमाम अजला में पहुंचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन का दौरा कराने की दावत। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। स्मोक की सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का जुमे और हफ्ते के रोज छुट्टी का ऐलान। लाहौर TVN, गुजरावाला, हाफजाबाद और नारोवाल में इतलाक होगा। जुमेरात को 9 नवंबर के पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफ़ा 144 नाफिज। मार्केटें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। जुमे के रोज मार्केटें बंद या खुली रखने का फैसला ताजिर खुद करेंगे। बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लोगों से अपील है घरों में रहें। बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। शहरियों की सेहत हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। निगरान काबीना के इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा 286 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 का हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुकामी मार्केट में सोना 200 रुपये फी तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,14,000 रुपये हो गई। सहूनी फोर्सेस के वहशाना हमले जारी। गजा के 2 जुनूबी शहरों पर बमबारी। रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी की गई। 23 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा के लोगों को जुनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फदाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं तर्जमान इसराइली फौज। इसराइली मुजालिम उरूज पर। अस्पतालों पर भी बारूद की बरसात। सहूनी फोर्सेस की गजा में बमबारी से अल-शिफा अस्पताल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह। तवानाई के बाद जरिया भी खत्म। हमलों के बायस 33 में से 16 अस्पताल बंद। अस्पतालों समेत 460 से ज्यादा मकामात पर फदाई हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे, 2,550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा जख्मी, 15 लाख से ज्यादा शहरी बेघर। गजा की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। जंग के हवाले से करारदाद फिर मंजूर न हो सकी। बंद कमरे में 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में इख्तिलाफात खत्म न हो सके। अमरीका का दोहरा रवैया अक़वाम आलम के रास्ते में रुकावट बन गया। अमरीका एक तरफ तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फे की बात करता है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़ा है। दुनिया इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है, कोई भी महफूज नहीं। गजा की हालत किसी ड्रोने ख्वाब जैसी है। शहरियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। फ़लस्तीन की जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में ईंधन फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। पाकिस्तान से फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। हुकूमत की जानिब से 90 टन सामान भेजा गया। हमारा मुतालबा है फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द उनका हक दिया जाए। गजा में मासूम इंसानों की शहादत पर हमारे दिल दुखी हैं। हम फ़लस्तीन के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 11 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। 12 नवंबर को OIC के हंगामी सरबराही इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। PTI चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में पेश हुए। इस्तग़ासा के 3 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। FI के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने दलाइल दिए। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में फ्रॉड केस की समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। प्रोसिक्यूटर अदनान अली की साबिक फाकी वजीर के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 रोज़ की तोसी कर दी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल केस का फैसला रोक दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। अदालत के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली। एहतसाब अदालत के जज
मलिक अली जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। मुल्जमान के खिलाफ 660 मिलियन रुपए का रेफरेंस है। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। नू लीग अपना मंशूर बनाने के लिए मुतहरिक। 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान। इरफान सदीकी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारड़ शामिल। खुरम दस्तगी, डॉक्टर तारिक फजल, पीर साबिर शाह भी हिस्सा। कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अकलियतों को नुमाइंदगी दी गई। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 6 नवंबर को 9,816 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 1,98,554 गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे वापस जा चुके। पंजाब में गंदम बहरान संगीन। फीमन कीमत में 400 रुपये इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम 4,800 रुपये फीमन फरोख्त होने लगी। एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपये इजाफा।